तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैंने ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के अंदर यानी कि ऑस्ट्रेलिया पीआर के अंदर मैंने फिर से ये 85,400 या 500 के आसपास मैंने ये क्यों पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि मैं अपने ऑस्ट्रेलिया पीआर की जर्नी मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 2024 के अंदर और ये अभी है अगस्त का ये 29 या 30 डेट है आज। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए कई सारी डॉक्यूमेंट्स की वगैरह रिक्वायरमेंट जो थी वो ऑस्ट्रेलिया की सारी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दी, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस लेटर हो गया या फिर जो मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गया या फिर पेमेंट से रिलेटेड, पीएफ से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट थे। वैसे खैर मैंने इसकी सारी वीडियो बना रखी है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आप उसमें पूरा का पूरा देख सकते हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट को मैंने किस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा किया है। और अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये चीज तो मैंने इस पूरे सारे वीडियो में कवर कर दिया है। अब इसके बाद से हुआ क्या कि सारा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। तो अब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपका अलग अलग तरीके से जो स्किल असेसमेंट है वो हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग के लिए, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं अपने होम कंट्री में यानी कि इंडिया के अंदर लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो अब इसके अंदर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से मुझे ये पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो मैंने ये काम किया है या जितना मैंने ये काम किया है क्या मेरा उस ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड से मैच करता है कि नहीं। तो इसी के लिए आपको यहाँ पे स्किल असेसमेंट करवानी पड़ती है। तो स्किल असेसमेंट जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे हो जाएं, जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट के लिए मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप उनको एक बार आप देख लेंगे तो अगर आपका पूरा का पूरा ये जो डॉक्यूमेंट है अगर इकट्ठा हो जाता है तब आप स्किल असेसमेंट के लिए जाएंगे तो ज्यादा आसानी होगा। क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने स्किल असेसमेंट अप्लाई किया, कुछ डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठा ही नहीं किया और सीधा अप्लाई कर दिया आपने, तो ये कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का स्किल असेसमेंट की जो बॉडी है, एसीएस हो गया, वेटासिस हो गया, ऐसे करके कई सारे हैं, तो वो उस हिसाब से आपका टाइम बढ़ जाएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ गई, वो आपसे पूछ रही है कि आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए और आपके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लेने के लिए फिर से आप फॉलोअप लेंगे, जहां से भी वो डॉक्यूमेंट मिलेगा फिर आप उसकी तैयारी करेंगे, तो जितना वो टाइम लगेगा उतना टाइम वो आपके स्किल असेसमेंट में बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर आपका सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब कुछ पहले से अगर रेडी है, उसके बाद आप स्किल असेसमेंट कराने जाते हैं, तो देखिए जो इनका स्टैंडर्ड टाइम है यानी कि जो बताते हैं कि 8 से 10 वीक, 8 से 10 वीक का ये टाइम लेंगे। जैसे एसीएस के केस में ऐसे ही था, जैसे मैंने अप्लाई किया तो उनका ये टाइम लाइन आया कि 8 से 10 वीक के अंदर आपका ये असेसमेंट करके दे देंगे। अगर इसमें भी कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेंडिंग रहता है तो वो हमसे वहाँ पे जो पोर्टल है उसी पोर्टल पे हमसे इंक्वायरी करेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट हमें दीजिए, और उस डॉक्यूमेंट को मैं वहाँ से फिर से इकट्ठा करूंगा और जितना उसमें टाइम लगेगा उस हिसाब से होगा। लेकिन जो इनका स्टैंडर्ड टाइम है 8 से 10 वीक का, उसके अंदर ये हो जाना चाहिए। तो मैं ये अगर आपके ये डाउट होता है कि मैं कब स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हो जाए, जैसा कि मैंने सारी वीडियोस में बताया, अगर उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट इकट्ठा हो जाते हैं तो आप तुरंत के तुरंत स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं कि स्किल असेसमेंट की फीस कितनी है। तो मेरे एसीएस के केस में फीस पहले क्या थी, कुछ समथिंग इसका आधा था, यानी कि 700 या कुछ ऐसा अमाउंट था। ठीक है, अब ये जो अमाउंट हो गया है ये हो गया है 1640 के आसपास समथिंग हो गया है ये, इतना ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, यानी कि अगर आईएनआर में मैंने ये कन्वर्ट किया तो लगभग ये 85,000 के आसपास हुआ है। और कुछ वो टैक्स जो लगता है उस पर जीएसटी वगैरह लगता है, वो चीज़ भी उसमें इंक्लूड हुआ है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 81,000 के आसपास होता है, लेकिन जो टैक्स और वो सब मिला के 85,400 या 500 समथिंग कुछ हुआ। तो ये मैंने फीस मैंने सबमिट कर दिया और लगभग ये मैंने आई थिंक मैंने 20 अगस्त को ये सबमिट किया था और आज है 29 अगस्त। ठीक है, तो लगभग 9 दिन हो गए, अभी तक उस पर कुछ रिस्पांस आया नहीं है। सिर्फ उस पर इतना ही आया है कि आपका 8 से 10 तक जो वीक्स है इतना टाइम आपको लगेगा। ठीक है, तो जैसा जैसा ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलेगा मैं आपको पूरा डिटेल में बताता रहूंगा कि आप पूरा अगर आप ऑस्ट्रेलिया पीआर की जर्नी खुद से आप स्टार्ट करते हैं तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको अगर जानना है पूरा तरीके से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई अपडेट डालूं तो आपके पास तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।